नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जब से आए हैं तब से हमने देखा कि जो अजीत पवार हैं वो लगातार न सिर्फ विरोधियों के निशाने पर रहे हैं बल्कि जो उनके खुद के दल के जो नेता हैं, सहयोगी हैं, उनके निशाने पे भी अजीत पवार लगातार रहे हैं। हमने देखा कई बार जो आरएसएस के पत्र हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों चाहे वो ऑर्गेनाइजर, उसमें भी जो लेख छपे, जो लेख आए, उसमें अजीत पवार पर निशाना जो है वो साधा गया। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जो आरएसएस है वो एनसीपी नेता अजीत पवार पर लगातार जो है निशाना साधते रहे अभी तक, और दावा किया कि एनसीपी के साथ जो गठबंधन था महायुति वाला, उसमें जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ वो उसी वजह से हुआ क्योंकि अजीत पवार के एनसीपी भी उस गठबंधन का हिस्सा थे। हालांकि अब जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो इसी खबर से जुड़ी हुई है, इसीलिए ये खबर दोबारा से अपडेट करना जरूरी था। अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने संघ के साथ एक बैठक की है और अजीत पवार गुट की आलोचना ना करने की अपील करते हुए सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ से सहयोग की मांग की है। अब सूत्रों से पता चला है कि इस बैठक के बाद आरएसएस नेता एनसीपी को टारगेट नहीं करेंगे। अब ये भी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। आखिर ये बीजेपी जो आरएसएस की बैठक थी, इस बैठक में और क्या क्या हुआ है, तो जो रिपोर्ट्स और सोर्सेस के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है, अगर उनकी बातें माने तो महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले मंगलवार यानी 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और महाराष्ट्र की बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी नेताओं ने संघ से विधानसभा चुनाव में सहयोग करने की मांग की है। बीजेपी और संघ के बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान बीजेपी ने संघ को अपना रुख समझाया और बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अजीत पवार की मदद की जरूरत है, इसीलिए संघ को अजीत पवार गुट की आलोचना करने से बचना चाहिए। सूत्रों से पता चला है कि इस बैठक में बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर संघ के पदाधिकारियों से अनुरोध किया। बैठक में बीजेपी की ओर से जो लोग थे वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और महाराष्ट्र बीजेपी के अन्य नेता शामिल हुए थे। साथ ही इस बैठक में कोंकण जो प्रांत के हैं वहां से भी कई पदाधिकारी जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे। अब संघ की तरफ से अभी तक हमने आपको बताया कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, लेकिन संघ की तरफ से जो है वो बीजेपी को क्या सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि ये भी खबर आ रही थी कि संघ भी थोड़ा नाराज चल रहा था। अब बैठक के दौरान संघ ने भारतीय जनता पार्टी को सलाह देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव करीब है, इसलिए पार्टी के भीतर सौहार्द बनाए रखना जरा जरूरी है, उस पर जोर देना चाहिए ताकि एकजुटता से जो है वो चुनाव लड़ा जा सके। संघ पदाधिकारियों ने भाजपा नेताओं को इस संबंध में निर्देश भी कुछ दिए हुए हैं। साथ ही संघ की ओर से बीजेपी नेताओं को लोकसभा में हुई गलतियों को सुधारने पर ध्यान देने के लिए जो है वो हिदायत भी दी गई है। भाजपा के पदाधिकारियों ने भाजपा नेताओं को जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी जो कार्यक्रम है उनको आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भाजपा के जो तमाम नेता हैं उनको कि अलग अलग जो है वो कार्यक्रम आयोजित करें ताकि वहां लोग आए, बातचीत हो, कम्युनिकेशन बढ़े। कई सारी ऐसी बातें हैं, जब चुनाव की रैलियां शुरू होंगी तो ये सब काम में आता है। अब वहीं देखिए कि ये सारी कवायद किस लिए चल रही है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर जो मौजूदा समय में जो मीटिंग हो रही है और एक ही दल को पहले ये जो सपोर्ट करते थे आरएसएस और बीजेपी, अब क्यों साथ में बैठ करके इन्हें भी समन्वय बनाना पड़ रहा है और राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी उसकी प्लानिंग बनानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि लोकसभा चुनाव में जब अजीत पवार की एनसीपी जो लगभग खत्म ही हो गई थी, आप समझ लीजिए, और एक सीट चुनाव में जीत करके लेकर आए थे वो। महाराष्ट्र में उन 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो, जो कि बहुत कम सीटें वैसे भी उन्हें दी गई थी, उनमें से केवल एक पर ही जीत जो है वो दर्ज कर पाए। शरद पवार की पार्टी तोड़ने, उसका नाम चुनाव चिन्ह हासिल करने के बाद अजीत पवार को बड़ा झटका लगा इस लोकसभा चुनाव में। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से अतीत भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा था। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की जो है वो एनसीपी के साथ मिलकर महायुति का गठबंधन बनाया था। अब आम चुनाव के लिए जो है पहली चुनावी परीक्षा थी, जो आम चुनाव हुआ था, उसमें महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से
40 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखने वाली महायुति केवल 17 सीटों के आसपास सिमट के रह गई। और 4 जून को जो रिजल्ट आए उसमें देखा गया कि 28 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 9 सीट, 15 सीटों पर लड़ने वाले एकनाथ की शिवसेना 7 सीट और 4 सीटों पर लड़ने वाली अजित पवार की एनसीपी 1 सीट, यानी 48 में से 17 सीटों के आसपास वो जीत पाए। और स्ट्राइक रेट भी काफी खराब रहा। और इन सब को अगर हम मिला लें तो उसके बाद रणनीति बनाने की नौबत तो आ ही जाती है। और इसके बाद जब रिजल्ट आए थे उसके बाद आरएसएस लगातार हमलावर था अजित पवार के एनसीपी पर, गठबंधन को लेके कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को हुआ नुकसान के बाद समय जो आरएसएस है उन्होंने कई सारे लेख लिखे, कई सारे उनके मुखपत्र उसमें लेख आए जिसमें जो गठबंधन है अजित पवार के एनसीपी और बीजेपी का, उसे दोष दिया गया और कहा गया कि अजित पवार की एनसीपी है उसके गठबंधन की वजह से ही जो वोटर्स थे, जो बीजेपी के वोटर्स थे, वो भी अलग थलग पड़े और जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो देखने को मिला है। अब इसके बाद जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जो है वो एनसीपी का साथ छोड़ देगी और इसीलिए जो आरएसएस है वो बार बार निशाना साध रही है अजित पवार पर, ताकि बीजेपी जो है वो एनसीपी के साथ अपना जो गठबंधन है उसको तोड़े। और कारण भी काफी बड़ा था क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिली थी, क्योंकि 2014 और 2019 का अगर रिजल्ट देखें तो उसके मुकाबले जो 2024 की हार थी वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार थी। और ऐसे में सब भी दोष जो है वो अजित पवार के एनसीपी को दे रहे थे। और जाहिर सी बात है जब ऐसा अगर हो रहा था तो बीजेपी को गठबंधन तोड़ने की नौबत आ सकती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का भी बहुत हिस्सा रहता है और क्षेत्रीय पार्टियां बहुत प्रभावित रहती हैं। और अजित पवार एक ऐसे नेता हैं जिनके कुछ गढ़ हैं जहां से वो सीटें निकाल के लेके आ सकते हैं और वहां पर एनसीपी की, उनकी पार्टी की काफी ज्यादा जो है वो दबदबा है, उनकी बातें वहां पे चलती हैं। इसीलिए विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस मौजूदा गठबंधन में कोई बदलाव नहीं करना चाह रही है। अब ये बात साफ हो गई है और अजित पवार की जरूरत उन्हें है, ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टियां, उसमें 3 ही क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। उसमें से भी शरद पवार की एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी, एक शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो नजर आते हैं। अब देखिए कि इनका आकलन अब कैसे बैठता है, आगे क्या बैठता है क्या नहीं बैठता है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर है कि ये जो मीटिंग हुई है बीजेपी के शीर्ष नेताओं की और आरएसएस की, उससे एक बात यह साफ हो जाती है कि जो पहले आपसी कला है, अंतर कला, जो अंदर की बातें हैं, पहले उनको आपसी मनमुटाव को शांत किया जाए ताकि जो गलतियां और हैं उसको सुधार किया जाए। क्योंकि एनडीए गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है इसका उदाहरण मायावती ने जो है वो लोकसभा चुनाव में देखा है। और अब दोबारा वो हल्के में नहीं लेना चाह रहा है विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन, क्योंकि एनडीए गठबंधन पहले से ही पूरी मजबूती के साथ सामने खड़ा है और तैयारी कर रहा है, कमर कस चुका है विधानसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में अब महायुति के नेताओं को बहुत जरूरी हो गया है कि अब उस तैयारी का सामना करने के लिए इन्हें भी अपनी जमीनी तैयारी करनी पड़े। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।